नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का पठन पाठन करते जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर 11 और श्लोक नंबर 12-13 के आसपास पहुंच गए थे पिछले सप्ताह। अब वहीं से आगे की तरफ यतेंद्र जी हमें बढ़ाएंगे। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद जीव जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये प्रसंग चल रहा है 11वें अध्याय का, भगवान के विश्व रूप का। पिछले 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बताया था कि वो ही सब कुछ है, उनकी विभूतियों का वर्णन किया था। वर्णन था वो। अब अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की, जो आपने डिस्क्रिप्शन जो दिया है अपना, अब उसको दिखा भी दीजिए। किसी वस्तु को आप डिस्क्राइब कर दीजिए शब्दों में या पिक्चर में, लेकिन जब आप उसको अपनी आंखों से देख लें तब विश्वास हो जाता है कि हाँ ये है। तो अर्जुन कह रहा है कि मुझे जो आपने 10वें अध्याय में बताया है, अपना जो विभूति है सब, मुझको दिखा दीजिए। वो है भगवान का विश्व रूप। अब विश्व रूप इसमें वर्णन किया है। देखिए, हम अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर ये रूप देखने को मिला। ये चर्म चक्षु जो हमारे हैं उनसे नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि ये चर्म चक्षु हैं, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। इनको प्रकाश करने के लिए, इनको कैपेबिलिटी देने के पीछे एक और तत्व है, वो इनको प्रकाश देता है। लेकिन उस तत्व के कारण हमारा जो शरीर है वो चल रहा है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है प्रकृति के कारण। ये नहीं देख सकता एक सीमा के बाहर, ये नहीं सुन सकते, हमारे कान नहीं सुन सकते फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर जो हमारी ऑडियो रेंज है। कुत्ते सुन लेते हैं और कुछ पशु पक्षी सुन लेते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते। इसी तरीके से हमारी सारी इंद्रियां हैं, उनकी लिमिट है। तो इसीलिए भगवान का ये रूप हम दिव्य, नॉट ओनली दिव्य चक्षु, लेकिन उसके लिए आपको सारे जो करण हैं वो भी दिव्य चाहिए उसको देखने के लिए। अच्छा, हम जो वर्णन करते हैं, हम जो वर्णन पढ़ते हैं, तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार इसको हृदयंगम करने की प्रयत्न करेंगे। अब हमारी जो आदत पड़ी हुई है ज्ञान प्राप्त करने की बचपन से लेके, वो विकृत रूप में है। वो इस रूप में है कि हम किसी चीज को देख लेंगे, पहले देखेंगे, फिर उसे नापेंगे, फिर उसे तोलेंगे और इस तरीके से उसके बारे में जानेंगे। सारा विज्ञान इसी के ऊपर आधारित है कि फर्स्ट यू ऑब्जर्व, देन यू मेजर इट, देन यू वेट, देन यू प्रेस इट, देन यू डू ऑल दोस थिंग्स। ओके, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपको किसी वस्तु के बारे में पता लगेगा। देखिए, जो विज्ञान की, जो साइंस की है, 3 है फंडामेंटल क्वालिटी: मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब कितना उसमें मास है, कितना लंबा है, कितना, और कितने टाइम में क्या होता है, और बाकी सेकेंडरी क्वालिटी है, इसी के द्वारा जाना जाता है। लेकिन और यही हमने सीखा है। लेकिन ये जो भगवान का दिव्य रूप है, वो बहुत ही विलक्षण है। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको समझने की, उसके वर्णन के द्वारा। लेकिन जो भी हमारी समझ में आएगा वो आएगा। तो हम आरंभ करते हैं। जबकि अर्जुन ने देखा और उसके बाद उसने क्या कहा, देखने के बाद उसके क्या उद्गार प्रकट हो रहे हैं 15वें श्लोक से, वो हम करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान्
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं सर्वानुरंगांश दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. Arjun said, O Shri Krishna, I behold within your body all the gods and hosts of different beings. I see Brahma seated on the lotus flower. I see Lord Shiva, all the sages and the celestial serpents. ये हमारे पुराणों में इन सब का वर्णन है। ब्रह्मा जो कि कमल के ऊपर स्थित रहते हैं, और शंकर भगवान जी और सप्तऋषि और जो सेलेस्टियल सरपेंट शेषनाग इत्यादि सब उसने उनकी कृष्ण भगवान की बॉडी के भीतर देखे। ये 15वां है ना बोल रहे हो? हाँ 15वां। थैंक यू। चैप्टर 10 11। अच्छा, अब आप ये सोच सकते हैं ये सब तो भगवान की बॉडी के भीतर उसने देखे, लेकिन भगवान की बॉडी के बाहर क्या देखा? मतलब जब वो पूरी बॉडी देख रहा है तो बॉडी हम किसी की देखते हैं अपने निजी अनुभव में, तो हम देखते हैं बॉडी की एक लिमिट है कि इसकी बॉडी यहाँ है 6 फुट की या 5 फुट की या जितने की भी हो, इतनी चौड़ाई है, और बॉडी के भीतर है और बॉडी के बाहर कुछ है। तो बॉडी के बाहर क्या है, ये क्वेश्चन उठ सकता है। और आप सोच सकते हैं कि ये जो बॉडी के जो भगवान का जो दिव्य रूप देख रहा है कितना लंबा चौड़ा है और कितना क्या भारी है और किस स्पीड से चलता है, ये सब जिसके साइंटिफिक माइंड है उसके दिमाग में ये सब क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्ति वादं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहुर्दर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। I see your infinite form in every direction, with countless arms, stomachs, faces, and eyes, O Lord of the universe, whose form is the universe itself. I do not see in you any beginning, middle, or end. तो विश्व रूप ऐसा है कि जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, ना तो बिगिनिंग है ना मिडिल है ना एंड है, और इसमें काउंटलेस आर्म्स, स्टमक, फेसेस एंड आईज हैं। तो अब हम जो इस विश्व रूप का वर्णन सुन रहे हैं तो हम कल्पना करते हैं अपने मस्तिष्क में कि एक बॉडी है जिसके तमाम सारे पेट हैं, तमाम सारी आंखें हैं, तमाम हाथ हैं, और बहुत ही विस्तार है कि हमारी दृष्टि न तो उसको अंत पा सकती है ना बिगनिंग। तो ये तो अगर आप विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये हमारे मस्तिष्क में उभरेगा। दूसरा, इसको इंट्यूटिवली आप समझते हैं। इंट्यूटिवली देखिए, जो विश्व में है इस समय, एट दिस वेरी मोमेंट कितने मुंह चल रहे होंगे। मतलब देयर आर 7 बिलियन पीपल और देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वो उन सब के मुंह हैं, वो भी तो विश्व में है, तो वो सब चल रहे हैं। कितने लोग हैं इस समय वो अपना खाना पचा रहे होंगे, लाखों करोड़ों अरबों पशु पक्षी। तो ये सब जो है ये है विश्व रूप। इंट्यूटिवली
समझने का। ये जो है सब जो कुछ हो रहा है इस समय वो भगवान के विश्व रूप में है, वही है कि उससे बाहर कोई नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बेटर फिट बैठती है। हाँ, दिस इज टू वे टू अंडरस्टैंड द इंट्यूटिवली। लेकिन जो जिसको दिव्य है वो स्पष्ट देख सकता है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ। कभी कभी आप देख सकते हैं, अगर कभी आपकी लक अच्छी है, तो ध्यानावस्था से वो निकल के आए हैं, और ये आप जैसे बिजली चमक जाती है ना, बिजली चमक जाए तो घोर अंधेरे में सब दिखाई दे जाता है ना, इस तरीके के एक क्षण के लिए ये विश्व रूप दिख सकता है आपको। ये आप जैसे उन्होंने ब्रह्मा, शिव, और ये सब देवी देवता जो उन्होंने बताए कि उनको दिखे हैं, इवन ब्रह्मा भी डिस्क्राइब किया हुआ पार्ट ऑफ मटेरियल नेचर। हाँ, पार्ट ऑफ मटेरियल नेचर। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर बाकी की जो हम लोग भी पार्ट ऑफ द मटेरियल नेचर हैं, सब जीव जंतु हैं, अगर वैसे जैसे आपने बताया कि भी यहाँ उस तरफ से इंट्यूटिवली मान लिया जाए, तो तब भी द एक्सप्लेनेशन वर्क्स, because they are tying up Brahma in there, they are tying up other, so जीव जंतु अपने आप को भी, और एक्चुअली मेरा ख्याल कहीं जाके वो देखेगा अपने आप को भी बीच में देखेगा। हाँ हाँ, सबके बीच में आपका भी तो पेट चल रहा है, आपका भी तो मुंह चल रहा है, जैसे मेरा इस समय चल रहा है। या ठीक है। अच्छा, किरीटनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तम अनंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तालनार्कधृतम् अप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। I see your form adorned with crown and armed with the club and disc, shining everywhere as a abode of splendor. It is hard to look upon you in the blazing fire of your effulgence, which is radiating like the sun in all direction. अब इसमें बताया, I see your form adorned with crown and armed with club and disc. Okay, club and disc के बारे में बताया है। ये क्लब और डिस्क जो है सब ये आयुध हैं, मतलब these are arms for fighting. तो अब देखिए इस समय विश्व रूप में के भीतर ही देखिए यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। अब कितने जो हैं हाथों में वहां पर, अब यहाँ तो बताया है क्लब और डिस्क, मतलब गदा और चक्र वगैरह है, लेकिन वहां भी तो है उनके हाथों में, किसी के हाथ में AK-47 है, किसी के हाथ में रॉकेट गन है, किसी के हाथ में कुछ है, मतलब तो ये सब उसी के, समझ लीजिए कि विश्व रूप के भीतर है, उसके बाहर नहीं हो सकते। I mean, just my way of explanation. तो अगला 18वां, तमक्षरं परमं वेदित्वं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। I recognize you as the supreme and imperishable being, the ultimate truth to be known by the scriptures. You are the support of all creation. You are the eternal protector of Sanatan Dharma, the eternal religion. And you are the everlasting supreme divine personality. इसमें मुझे तो जो है वही है, हमको स्वीकार
करना है और जैसा समझ लीजिए, बिकॉज ही इज अ इम्पैरिशेबल बीइंग, मतलब भगवान का जो दिव्य रूप है ये कभी खत्म नहीं होगा। इसमें जो प्राकृतिक जीव हैं वो आते हैं, जाते हैं, खत्म होते हैं, लेकिन जो पीछे से इन सबको सृष्टि, पालन और जो संहार कर रहा है वो सदा बना हुआ है। इसमें जो है हाँ, अर्जुन जो है मत कह रहे हैं, तो पता नहीं, मतलब अगर भाषा के हिसाब से देखो तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। कहाँ पे लिखा है? यही मतों में, पुरुषो हाँ। मतों में। हाँ, मतों में, मतलब यहाँ पे इसका इसमें इसका अनुवाद किया है माई ओपिनियन, ओके। यस, लेकिन मतों में ये भी आता है कि मेरी समझ में इतना आ रहा, मतलब कहते ना उसकी मति कट गई थी। हाँ मती, मति का मतलब होता है उसकी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो ये बता रहा है कि इतना मेरी समझ में आ रहा है, मतलब ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, ये है इसका। एग्जैक्टली, या। अच्छा, दूसरा जो है इनसे संबंधित प्रश्न नहीं है, एक और नहीं, एक तरह से है भी इसी संदर्भ में। जैसा कि आपने वो ईमेल में जो भेजा था वो म्यूजियम वाला, तो अब देखिए ये कितना विरोधाभास है कि मनुष्य को हम तो ये मानते हैं सबसे ऊंची प्राणी, ऊंची हायरार्की में नहीं, लेकिन ऊंची प्रकृति का मानते हो, दूसरी तरफ सबसे खराब है। देखिए वो उसने सबसे खराब, मतलब जो आप उसका समझे, मतलब वो ये है, सबसे खराब ये है कि इतिहास में देखिए जितना डिस्ट्रक्शन मनुष्य ने किया उतना किसी जानवर ने नहीं किया इस पृथ्वी के ऊपर। मतलब वी वर एट द वर्ज ऑफ क्यूबन क्राइसिस, वी आर वर्ज ऑफ बीइंग कंप्लीटली एनहिलेटेड। कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनसे, तो किनसे? जंतुओं से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें हम क्या कहते हैं, कौन सी साइंस है उसमें? जो मनुष्य है वो भी एक प्राइमेट है, और जैसे गोरिल्ला, वो मंकीज है ना, उसी अगर हम जानवरों का क्लासिफिकेशन करें तो मनुष्य उसी बंदरों की श्रेणी में आता है, मतलब एज ए प्राइमेट। तो वो था, मतलब अब आप उसका क्या, मैंने तो वैसे ही भेज दिया था, मतलब जैसा भी समझ लें आप उसको। हाँ नहीं, ये बहुत लोगों ने कहा है, जैसे कि मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी, उसकी क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ, बहुत अच्छी पुस्तक है वो, तो उसका नाम है कि स्टोरी ऑफ एवरीथिंग। अच्छा। तो वो 800 पेज की पुस्तक है, उसमें उन्होंने जो है एनीवे, तो लास्ट पेज में उनका स्टेटमेंट यही है उसमें कि वो भी निराश हैं थोड़े मनुष्य की प्रकृति पर। हाँ, देखो इसमें मनुष्य की प्रकृति है तो बहुत खतरनाक, लेकिन और बहुत बहुत अच्छे काम भी है। मतलब ये हम तीन के उसमें घूमते रहते हैं, सत्य रज तम के। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब बहुत डेंजरस एनिमल है, लेकिन दूसरी अच्छी साइड भी है। सब जब सत्य में ऑपरेट करता है ये प्राणी, तो बहुत सी अच्छी बातें कर जाता है। रजो गुण में ऑपरेट करता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं। तमोगुण में है तो फिर तमाम सारी लड़ाई फड़ाई होने लगती है। तो ये तो चलता रहता है चक्र सत्रह जो तम का। मतलब आप हिस्ट्री में देख लीजिए, कभी बड़ा पीसफुल टाइम रह चुका है, जैसे अशोक के जमाने में था, 50s और 60s में भी था करीब करीब, और कभी बहुत बुरा हो जाता है जबकि तम। तो ये तो भाई प्रकृति का चक्कर चल रहा है उसमें। हाँ, तो ये बात सही है, तो हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में तो। लेकिन जो ऑथर हैं जिनकी मैंने कहा, नाम याद आ जाएगा तो बताऊं, तो उनको वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है ना, तो उनको साइक्लिक
ये चक्र में प्रकृति का पता ही नहीं है। नहीं नहीं, वो उनका पता, उनकी तो लीनियर है कि मतलब ऐसे बिगिनिंग एंड एंड। और हमारा जो अनुभव है, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम साइकिल्स पाते हैं, है कि नहीं? वो एक प्रूव करता है कि दिस इज। और मनुष्य का जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं ना, आखिर में तो जब जो हमने पढ़ा है, समझा है कि भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ नेचर। यस, या सबके लिए कोई ना कोई चांस दिया हुआ है, कोई पोटेंशियलिटी दी हुई है, कोई पोटेंशियल है। वो सत्व की ओर चला जाए, रज की ओर चला जाए या तम की ओर चला जाए, यू नो, पोटेंशियलिटी हर एक तरफ की है, और हर एक मनुष्य में है, और हर एक जीव जंतु में। अब जहाँ जो होना है, अब अपने हाथ में तो है नहीं, सो उसके बारे इतना वो हम लोग डिलिबरेट नहीं कर सकते कि भैया क्यों है, क्यों ऐसा नहीं है। प्ले चल रहा है, प्रकृति का चलाया है भगवान ने, तो वो चल रहा है। हम लोग उसी के बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर थपेड़े खा लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कुछ। अगर उत्थान हो जाए इसमें से आत्मा का, आत्मिक, तो तब ठीक है, कोई इस बिग प्लस पॉइंट। अदरवाइज आई थिंक वी विल बी जस्ट गोइंग इन सर्कल्स, जैसे वो कह रहे हैं ना, एवरीथिंग वी सी इन सर्कल्स, साइकिल्स। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? ये अब राज जी ने कुछ कहा था ना, आई डिडंट रीड दिस प्रॉपर्ली, जो यतेंद्र जी ने भेजा था, बट इट मेड मी थिंक लाइक दिस। जिससे भी पूछो, कहते हैं इंसान जो ह्यूमन बर्थ इज द हाईएस्ट इन एवरी वे, एंड इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिबल एज वेल। मैं अभी बात कर रहे थे, दिस जस्ट फ्लैश टू मी कि जितना नुकसान अभी कहा है ना, हम करते, जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, और कोई नहीं करता कंपेयर। तो इट्स क्वाइट ए, one moment we think is the highest being born, and yet it's worse than animals in many ways. I mean, if you look around, you just mentioned, Yeah, quite a contradiction. I'm just saying to that. but as I said, we can only note that, we can only make a comment like that, just like you made. So many writers also make that comment, oh, humans have this, humans should be more responsible. But they're not. In the end, what has to happen, it just goes on and happens anyways. No, the point I'm making to you is not so much why say human being. I mean, to me, in many ways, animals only do what they have to do for the sake of living, for their own use. They don't go around plundering and everything. Okay. Relatively, your question is why humans should be above that. Why should there? You know, it made me think about it. That okay. I mean, is it true statement? I have doubts on that. I'm just saying we have freedom, yes, freedom of will. We have choices. Yeah, I think myself, because we can do what we are doing right now. You know, that we have intelligence enough to like think about these ideas and that sort of thing. बाकी यतेंद्र जी बता सकते हैं, इन्होंने पढ़ा हो कहीं? I mean, there may not be an answer for that. I'm just saying it's an observation. Yeah, observation. Yeah. देखिए, उस ऑथर का नाम है बिल ब्राइसन। अच्छा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रेड। धर्म के ऊपर नहीं, जो ये इसका नाम है किताब का, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। हाँ, तो इसमें जो है, ये आप कह सकते हैं, इसमें वंडरफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू साइंस है कि हमारी बॉडी क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें ये बात भी कंफर्म की गई है, शब्द यूज नहीं किए हैं ये जैसे कि हम करते हैं, कि एक सेल जो है ये पूरे ब्रह्मांड का रिप्रेजेंट करता है। तो इस लेकिन उनका कहने का जो तरीका है वो साइंटिफिक है। वो क्या कहते हैं उसको,
जस पिंडे जस ब्रह्मांडे तस पिंडे, वो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं वही बात। वही बात, ठीक हाँ। है। बहुत चलिए, अमेजिंग इसमें फैक्ट हैं अबाउट आवर सेल्फ। या बॉडी क्या है इसमें, और जैसे अगर आप एक सेल है, उसमें जो स्ट्रैंड्स हैं, अगर उनको एक्सटेंड कर दो ना, तो वो इतने हैं कि चंद्रमा तक जाके और वापस आ जाए। वाह, सच है, अमेजिंग, बहुत। एनीवे, सॉरी। हाँ, तो ये इस किताब में सारे फिजिकल फैक्ट्स बताए हैं। ये भी कहीं ये भी बताया है कि इन सबको चेतन कौन करता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो साइंस तक लिमिटेड है वो। देखो, मैंने बताया ना, साइंस का उद्देश्य ये है कि नाप लो, तौल लो, हाँ, और उसको क्या कहते हैं, प्रेशर को दबा दो, खींच लो, घसीट लो, और देखो क्या क्या होता है, गर्म कर दो, ठंडा कर दो। दैट्स द साइंटिफिक मेथड। जैसे आप, ठीक है, आपने एक गैस ली एक सिलेंडर में और उसको दबा दो दुगना, तो उसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा। तो साइंटिफिक लॉ बन गया कि साहब प्रेशर दुगना कर दो तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा। और ये मैंने बताया था कि 3 फंडामेंटल क्वालिटी, मास, लेंथ एंड टाइम। अच्छा, और कुछ सेकेंडरी क्वांटिटी है, बस इन्हीं के साथ डील करती है। और ये जो दृश्य है उसका तो वर्णन करती है, लेकिन दृष्टा है ना, उसका वर्णन नहीं है। हम लोग What दृष्टा is दृष्टा? दृष्टा का क्या? What is that? देखो, there is 2 things. One is being seen, okay? Yes. आप देख रहे हैं किसी चीज को, जैसे आप चंद्रमा को देख रहे हैं ना, तो वो तो चंद्रमा तो दृश्य है, लेकिन देखने वाले आप हैं। दृष्टा वो आप हुए ना, दृष्टा आप हुए। तो सारी साइंस ऑब्जर्वर। हाँ, ऑब्जर्वर। तो सारी साइंस डील करती है दृश्य के, दृष्टा क्या है उसके ऊपर नहीं करती, ना कभी करेगी। देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है, उसकी रियल नेचर क्या है। अच्छा, आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के सेल हैं, क्या कहते हैं, गुर्दा, कलेजा, और ये सब के सब ना, ये सब के सब दृश्य हैं। दिस इज नॉट यू। आपका माइंड ना, बिकॉज आपका इवन आपका माइंड भी एक दृश्य है, दृष्टा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ना, जैसे आपने दृश्य देखा, अब दृश्य किसने देखा? आंख ने देखा ना, तो आंख दृश्य से ऊपर हो गई क्योंकि वो देखने वाली है। अच्छा, आंख को कौन देख रहा है? आंख को बुद्धि देख रही है, क्योंकि जब आपकी आंख का टेस्ट करने का टाइम होता है तो आपकी बुद्धि कहती है कि जाओ, कुछ गड़बड़ है, देख के आओ, जाओ ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास। तो बुद्धि आंख को देख रही है। अच्छा, अब बुद्धि को कौन देख रहा है? आपको फीलिंग होती है ना कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो एक बुद्धि को भी देखने वाला है ऊपर से, वो उसकी क्या नेचर है, ये है। अच्छा, तो आगे से What do you call consciousness? अब देखिए, कॉन्शियसनेस आप जब आप किसी को डिफाइन करें तो वो फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मतलब आप जो कॉन्शियसनेस है जो सबको प्रकाश दे रही है, ये आपकी इंद्रियों को चेतना दे रही है। जब ये कॉन्शियसनेस खत्म हो गई तो आंख के देखने की पावर भी खत्म हो गई। बल्कि जब चेतना आपकी खत्म हो गई तो आप ही खत्म हो गए। जब चेतना खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अपने को, आपके पीछे एक भाव है कि मैं हूं, ओके, अब वो डीप स्लीप में वो खत्म हो जाता है, मैं हूं। या जब आपको कोई एनेस्थीसिया दे दिया जाए या बेहोश हो जाए तो वो खत्म हो जाता है, या डेथ के बाद खत्म हो जाता है। तो जो एग्जिस्टेंस है आपकी कि मैं हूं, वो चेतना के ऊपर है, और बाकी सब चीजें भी चेतना के ऊपर है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि चेतना भगवान है ना, फिर तो इसका मतलब आपने चेतना को एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि दैट समथिंग व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम यू। अगर उस तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम गलती पे पहुंचेंगे। I thought consciousness and Chetna are interconnected.
They are same thing. इंग्लिश में कॉन्शियसनेस, चेतना को कॉन्शियसनेस कहते हैं. The English word is consciousness and Sanskrit word is chetana. So we had to keep our consciousness as good as possible. As what? As good as possible. Can you do that? I mean, the consciousness keeps you. You don't keep consciousness. No, but if you go to the nature, if you go to different places, if you hear people, if you read something, you are creating some consciousness. No, you are purifying your intelligence. You are purifying your intelligence, not consciousness. Consciousness is always already purified. You cannot create consciousness. Yeah, consciousness has created you. You means the body, which No, everything, your existence. Existence. Yeah. हाँ, body तो consciousness चली जाए उसके बाद भी रहती है. Yeah. जिसको आत्मा बोल सकते हैं, जिसको हाँ, चेतना, पुरुष, कॉन्शियसनेस, ये सब एक ही चीज है. आत्मा, ये सब एक ही चीज है. Yeah, those are one thing. Yes. देखिए कॉन्शियसनेस अब कितनी सटल होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, आप इससे समझ तो नहीं सकते, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं. जैसे आप ये पेन से लिखते नहीं है और जब आई पे डॉट लगाते हैं, ठीक है, उस डॉट में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं? 500 बिलियन प्रोटॉन फिट हो जाएंगे उसमें. तो अब आत्मा का या कॉन्शियसनेस का क्या साइज होगा, कितनी सटल होगी, इसको आप अनुमान लगा सकते हैं. जो कि जैसे कि मैंने कहा था ना कि हम साइंटिफिक मेथड होता है कि फर्स्ट वी वांट टू मेजर इट एंड वी वांट टू वेट. ओके, तो आप कह रहे हैं कॉन्शियसनेस का क्या साइज होगा ना, फिर आ गए उसी के ऊपर, साइज के ऊपर आ गए. और नहीं, वो तो ठीक है. मैं जैसे आपने कहा ना कि इंटेलेक्ट से आप समझने की कोशिश करते हैं, तो वो बिगिनिंग है या कुछ भी कह लो, तो उस हिसाब से मैं कह रहा था. कॉन्शियसनेस तब है जबकि इंटेलेक्ट बिल्कुल शांत हो जाता है. और भगवत गीता में उसका एक्चुअली दिया भी हुआ है साइज, बट दैट इज ऑल्सो, पहले भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो फॉर काइंड ऑफ जस्ट एन आइडिया, एग्जाम्पल फॉर सटल है. या कि देखिए इससे इतनी सटल से उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारी जो हेयर है, हेयर की जो नोक है बिल्कुल, उसकी 1000th ऑफ दैट साइज दिया हुआ है. बट दैट इज अगेन just an example, because we can only see physical things and understand from that angle. So that's why, otherwise जैसे आप कह रहे हैं राज के, बहुत ही सटल, बहुत ही उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तो हम, इतने लिमिट तक तो हम साइंस में भी जानते हैं. और वही विश्वरूप समझने के लिए जो एग्जाम्पल यतीन जी दे रहे हैं, वो समझने के लिए है, समझने के लिए बस. देखने के लिए तो जो उन्होंने बताया इंट्यूटिवली सिस्टम, वो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब इतने दुनिया है, सबके कुछ ना कुछ चल रहा है. सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ भगवान की क्रिएशन. सो उनके ही विराट रूप का दर्शन है एक तरह से. नहीं, देख तो देखिए, जब साइंस भी ये स्टेटमेंट कह रही है कि डॉट में 500 बिलियन प्रोटॉन्स है, तो साइंस भी देख तो सकती नहीं है, वो नहीं देख सकती, इसको नहीं देख नहीं सकती, या सिर्फ मेजर करते हैं और कुछ ये भी एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट से पता लगा है, किसी ने देखा थोड़ी है. या मैं
यतिन जी गायब हो गए। हाँ, यतेंद्र जी का कंप्यूटर गर्म हो गया। No, the thing is, he got realized he doesn't need to stay here any longer. He's seen No, that no. experience. हाँ जी, बताइए। मैं कहूंगी कि चेतना को समझना या देखना तो असंभव है, पर उसको महसूस कर लेना इंसान महसूस कर सकता है, ना देख सकता है, ना समझ सकता है। मेरे हिसाब से तो ये समझ आई मेरे को। ठीक है। या जैसे हम सब महसूस आप क्या कर सकते हैं? हाँ जी, महसूस आप क्या कर सकते हैं? महसूस जब आपको कोई अनुभूति होगी, वो अनुभूति ही बताएगी, वही Yeah. महसूस होगा, वही। Yeah. पर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे एक्सप्रेस उसको। नहीं कर सकेंगे शब्दों में। आप बताने की बड़ी कोशिश करेंगे, पर जो असली चीज है वो आप बता नहीं सकोगे। Yeah. सिर्फ उसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे इसमें के एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो वैसे ही आप भी बोलोगे वो ऐसा 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 मैं ऐसा बता सकता हूँ, पर असलियत में जो है वो मेरे लिए ही है, सिर्फ क्योंकि मुझे उसकी अनुभूति हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे महसूस का मतलब ही पता नहीं है, उसकी उत्पत्ति क्या है, मतलब क्या है। महसूस मेरे लिए खाली वो एक जब आप लीन हो जाएंगे उसमें, जब आप में मस्ती चढ़ जाएगी, तो अपने आप आपको अनुभूति होगी। ये अनुभूति कराई नहीं जाती, ये होती है। नहीं, अनुभूति तो मैं समझता हूँ, लेकिन महसूस मैं नहीं समझता हूँ, क्यों मुझे महसूस पता। उसी को दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, ये अनुभूति मीन महसूस हुई है। नहीं, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा है कि वो कहते हैं कि अल्लाह को मैं महसूस करता हूँ। मैंने कभी नहीं पढ़ा है कहीं। I think the word she's trying to use is experience, to experience that at a subtle level. That's what it means. To experience at a subtle level. That's मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। देखिए, I don't know anything. मैंने कोई कुरान नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा, मेरे को पता नहीं, मैं तो वैसे ही अपने अंदाजे से बता दूं। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह को महसूस नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो तो गला कट जाएगा आपका। नहीं, I'm serious. I'm not joking. I believe you, totally believe you. सीरियस होते हैं, बट उस सिविलाइजेशन की तो भाषा ही दूसरी है, और आप मतलब महसूस का निकाल रही हैं वो। तो ठीक है, हम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं तो वो निकल जाता है ना शब्द। हाँ, लेकिन नहीं, तो हमें पता होना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ये कि हमें पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। हम उधर से ला के इधर जोड़ दें, उधर तो वही भानुमति का कुनबा अपने सिविलाइजेशन को बना दें। परमात्मा कहो, परमात्मा, प्लीज, परमात्मा, प्लीज स्पीक परमात्मा। हाँ, we can use our terminology, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज में हम घुसेड़ देते हैं उसी जो कि मतलब ही नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें दूसरों को समझना चाहिए, हमें जो है अपना अंदाज नहीं लगाना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ। ये उषा जी जो कह रही हैं अनुभूति की बात, आई थिंक दैट द फीलिंग when you feel, I mean in the material world you say happiness, and in the spiritual world you say Sat Chit Anand. तो वो जो आनंद मिलता है वो उसी की बात कर रही हैं, अनुभूति की बात कर रही हैं। नहीं, और कोई फीलिंग नहीं होती। I mean, I understood from Usha ji like this. Is it right, Usha ji? Right. नहीं, तो देखिए, मैं एक और शब्द बना दूं, और मैं ये कहूंगा कि ये आनंद है, XYZ आनंद है। अच्छा, आप समझ भी जाएं, लेकिन है तो, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए, हो गया उसके ऊपर बहुत। I mean, they are different levels, different experiences, different feelings, depending upon the situation. I know, Raji, आपके साथ तो there is no question of saying anything, because you have too much of knowledge. You have both the knowledge, spiritual and worldly knowledge. प्लीज उधर मत जाइए आप।
मेरे हाँ ऊपर जी। मत जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम देखिए, उन्होंने शब्द यूज किया, मैंने कहा कि ये ऐसा है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए, इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, और मैं भी समझता हूँ, आप भी समझती हैं। नहीं, वे तो शब्द आम यूज कर ही लेते हैं। ही झगड़े करने में की हर जरूरत नहीं है। और ये अनुभूति वर्ड मैंने बहुत बार सुना है, इसलिए मैंने उसके नहीं, ऊपर अनुभूति सही है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन महसूस तो में नहीं समझता हूँ। आज अगर ये हम गलत यूज करेंगे महसूस का, then I am just saying that. I think Raji, she just said it in her own way. This is her way of expression. It no, may no, not be, I it may don't not be take exactly as Raji you at see, all, but because I don't have a am problem with not- that. I think. What are you defending? I don't understand. No, what no, are you but I- defending? नहीं नहीं I भाई heard the साहब, same way as she said, एक and I बात found I understood what she meant. Was it just the experience? And it's a subtle experience. That's the difference. हाँ, नहीं, मैंने भी तो मैं भी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड टोटली वो प्योर हिंदी संस्कृत वाला नहीं ना हुआ। मेरा भी नहीं है. So नहीं नहीं, उसका मतलब है ही Deepak, he नहीं। knows more about it. और than I do. हमें ये संदर्भ बात में ये है ही है नहीं। भाई साहब, जब आपको आनंद आएगा तो आप महसूस करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, मैं तो करूंगी, इससे रो मैं इससे रो तो हाँ, तो करूंगी आप महसूस। ठीक है, हम अपना मैं यही कहता हूँ, देखिए, हम दूसरों का एडॉप्ट करके और उसका गलत प्रयोग करते हैं, और जब उनके साथ ऐसा कहते हैं तो हमें यही पता नहीं है कि वो क्या सोचे कि कैसे पागल लोग हैं जी। नहीं नहीं, आई एम सीरियस। सबका डिफरेंट है ना। जिसका मतलब ही नहीं है वो, जैसे कि मैं समझता था कि मोहम्मद और भगवान एक ही है, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहते थे, लेकिन वो नहीं है। इट्स एन इंसल्ट टू देम, अगर आप ये कहें तो। But let's keep to our. मुझे I don't know what we're talking about. I think it's very trivial. जितेंद्र भाई relatively. साहब कहाँ Yeah, चले गए? हैं? वो भाग गए हैं. ये He's gone into a cave. देर में उनका कंप्यूटर हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ही एक्चुअली ऐसी कोई डिस्कशन हो नहीं रही थी जिससे ही कुड वॉक अवे। I just joking. No. We are just Dipakji joking. is right कि उनका there is something wrong with their He has got his problem with it, computer and all. Yeah. He'll come back, I think. Yeah, he will come back once his computer is booted up and cools down a little bit. Then नहीं, पुराने हो जाते हैं। मैं तो यूज करना ही बंद कर दिया अपना वो कंप्यूटर, अब सिर्फ आईपैड ही यूज करती हूँ। So we have a standby young Acharya, Deepak Sharma. चलो, तो हम लोग कौन सा कर रहे थे? अब 16 पे आ गए। अब ये कौन से चैप्टर में है आप? 11th chapter. वो 11th पर पहुंच गए आप इतनी जल्दी? Excuse my ignorance, Deepak ji. I thought we were working on a 10th at one time, last time. Yeah, last time was 9th में थे when I asked you Surinder ji about. हाँ, तो मैं हैरान हुआ जब आप बातें कर रहे थे ना. Then you said 15th and 11th. Then I thought maybe my old age is really catching me. No, 11th. We were already in that Virat Roop वाले में आ गए थे। 10th अच्छा कर लिया। अच्छा, 11th is Virat Roop. Yes. 11th is Virat Roop and उसमें है। तो 16th श्लोक तक आ गए हैं। इनको श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं? 10th कब किया है? मैं तो ज्वाइन करती हूँ हमेशा। मेरा भी यही सवाल है। तो उन्होंने फास्ट कर दिया था 10th मेरा ख्याल। तो देन और 10th तो है भी बहुत बड़ा। या नहीं, सब नहीं किए, उन्होंने कहा था कि स्किप कर रहे हैं। 42 हैं 10th में। या नाउ एंड 11th का 16th 16th या ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। अनेक बाहुदरा वक्त्रा नेत्रम पश्यामि तत्त्वं सर्वतो नान्तरूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वदिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा। O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many arms, bellies, mouths, and eyes expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning.
Okay. Shlok number 17. Kiritin gadinam chakranam cha tajorashim sarvato diptimantam pashyami tvam durnisham samantar deeptan lar dhuti maprameyam. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence spreading on all sides like blazing fire and immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs, and discs. So he's seeing it everywhere. Yeah. 18th shloka. Twamaksharam paramam vedi tvam twamasya vishwasya param nidhanam twamavyayam shashvata dharma gopta sanatanastavam purusho mato me. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of this universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion. Shlok number 19. Anadimadhyantamantan tuviryam Anantabahum shashi surya netram pashyami tvam deepta hutat shakshavakram swatejasa vishwamidam tapantam. You are without origin, middle, or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. Yes, so I guess he's not burning the universe, otherwise what will be the point? It's like just spreading the radiance. Yatendra ji is back. Is back. Yatendra ji? हाँ जी, 20 पर आ गए हम लोग. 20 पर आ गए. अच्छा, ठीक है. Uh, 20 आपने पढ़ दिया? 20 नहीं, अभी पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ना है. अच्छा. गावा पृथिव्यो भी अनंतरम भी व्याप्तम त्वयकेन दिशश्च सर्वा दृष्टा भूतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्. या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्. The space between heaven and earth and all the direction is pervaded by you alone. Seeing your wondrous and terrible form, I see the three words trembling in fear, O greatest of all beings. इसमें भगवान का रौद्र रूप दिखाया है. रौद्र रूप भी देखिए, भगवान के सौम्य रूप है और भगवान के रौद्र रूप है. सभी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और हर एक को रुद्र रूप दिखाई दे जरूरी नहीं है. जैसे उसमें बताया ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मदद देखी तुम जैसी. राम जी को देखा था सब लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने बहुत ही बड़े उसमें देखा था, डरावने रूप में उनको, और किसी ने बड़े प्यारे रूप में. तो इस समय कृष्ण भगवान जो उसको अपना भगवान अपना रौद्र रूप का पोर्शन दिखा रहे हैं. भाई रौद्र रूप भी संसार में जरूरी होता है चलाने के लिए. तो ये है भाई, आप इसको कोई पढ़ लीजिए, कोई इंटरप्रिटेशन अगर है तो. या इसमें तो ट्रांसलेशन है,
although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O Great One, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. Yes. Yeah, so I mean, this is definitely Divya Drishti that's doing the job, because he can even see the planetary systems at the same time, which even if we can imagine seeing everybody, जैसे आपने intuitively कहा था कि देखो कितने मुंह चल रहे हैं, कितनी दुनिया चल रही है, सब चल रहा है, just imagine that. And because we have seen many, so we can imagine, yes, सब के सब, तो it's like become Virat Roop. But seeing the other planetary systems at the same time, that is not possible for us. हमने तो देखा नहीं है दूसरा planet जाके पास से कहीं से, nothing. Just ये लोग जो दिखाते हैं नासा वाले, वही देखते हैं कि ये मार्स पे चल रहा है, ये वहां चल रहा है रोबोट. Can I just add to let you finish, Deepak ji? एक मेरे पास है ये description इसके ऊपर. Okay. Your vast extent cannot be encompassed, and the fierceness of its brilliance is intolerable. All my joy is gone, and only with great difficulty can the word continue to exist. ये ज्ञानेश्वर महाराज की भगवद गीता से. I mean, that's pretty intense. It's not a pleasurable experience. It's a fearful experience. ओम जी बताएंगे कुछ. आजकल मैंने भागवतम शुरू किया है, तो उस संसार के अंदर जब अर्जुन को मालूम पड़ा कि द्वारका के अंदर कुछ परेशानी हो रही है, तो द्वारका जी गया, वहां देखा कि भगवान कृष्ण को वो चले गए, और उन्होंने ऐसा बताया कि he became he was a व्याधि pulled a arrow in his and then he died, you know. तो उस समय उनका जितना ऐश्वर्य था वो सब खत्म हो गया, उनके साथ साथ चला गया, उनका ऐश्वर्य उनके साथ चला गया. और जब अर्जुन ने उनके सारी जो उनकी पत्नियां थी उनको लेने लगा, तो अर्जुन भी उसका गांडीव खत्म हो गया. तो यानी जब भगवान की शक्ति होती है ना, तो छीन लेती है सारी शक्ति को. और फिर वो बहुत रोता हुआ युधिष्ठिर के पास आया, बताया उसने व्यथा कि जिसने भगवान ने मुझको इंद्र के पास तक भेज दिया, मेरे साथी थे, उनके कारण सब कुछ चल रहा था, वो सब खत्म हो गया. तो जब उनके जब दृष्टि दूसरी होती है, तो विश्व पूरा जो आप कर रहे हैं वो सब अलग हो जाता है, उनकी सारी जो विभूतियां हैं वो सब शिथिल हो जाती हैं. करने वाले वही हैं बस. ठीक. One thing shall I ask, यतीन्द्र जी, आपने ये रौद्र रूप बोला है, रौद्र एंड विराट, इसमें क्या फर्क है? देखिए रौद्र रूप उनके विराट रूप में ही है. देखिए हम लोगों का भी अपना देखिए रूप कभी कभी रुद्र रूप हो जाता है, हम लोगों का भी. अच्छा, मैं रौद्र रूप तो शंकर का भी, भगवान का है, रौद्र रूप शंकर का है. इंग्लिश में थोड़ा बता दीजिए यतेंद्र जी, कई समझ में नहीं आता कई लोग. और एक चीज और बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, कि आपने ये भी कहा कि रौद्र रूप इज इम्पोर्टेंट. हाँ जी. हाँ, तो ये आई मीन किस कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा देखिए, कुछ लोग आपके ऊपर हमला करने आए हैं, सपोज कर लीजिए गुंडे ना किसी के, तो जब तक उनको पुलिस का रौद्र रूप नहीं देखने को मिलेगा वो नहीं जाएंगे. देखिए अभी घटना घट रही है कि लोग काम नहीं करने दे रहे हैं गवर्नमेंट को ना, क्योंकि अगर रौद्र रूप से मतलब ये है कि जिससे आपको डर लगे. अच्छा, डर आपको जेल से लगता है ना, कि लोग गलत काम करने जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत जेल का डर होता है, फांसी का डर होता है, तभी रुकते हैं. अगर तो वो क्या रूप है, वो रुद्र रूप तो है, क्या कहते हैं, भगवान का, जिसके कारण रुकते हैं. तो इसीलिए है कि रौद्र रूप भी जरूरी है, नहीं तो लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे.
अच्छा, रौद्र रूप तो कोई सृष्टि का संचालन है, भगवान रौद्र रूप से ही सृष्टि का शंकर जी उसको अपने विलीन कर लेते हैं। सो गुस्से वाला रूप हुआ, रौद्र का मतलब गुस्सा हो गया। या अब गुस्से वाला रूप जैसे मान लीजिए आपका कोई है बालक, तो बालक अपनी मनमानी कर रहा है, तो आपको कभी कभी तो सर अपना रुद्र रूप दिखाना पड़ता है ना, तभी तो रुकेगा वो। नहीं तो वो इधर माइनर स्केल पे बता रहा हूँ, मतलब ये तो Yeah. छोटे से स्केल पे है, और छोटे से। लार्ज स्केल पे उसके ऊपर ये है। या नहीं, सो उसका जो उल्टा था उन्होंने बताया था सौम्य रूप। सौम्य रूप हो गया जो कि सॉफ्टर साइड ऑफ द पर्सन, यू नो, नाइसर साइड, कामर, प्लीजिंग साइड ऑफ द पर्सन। The word itself is very pleasing as a Soumya. I didn't know the meaning that way, but it Yeah. sounds better than Rudra. Yes, yeah. अच्छा, तो ठीक है, ये कुछ बात बनी कि नहीं बनी वो बिमला जी? हाँ बात बन बिल्कुल गई। ठीक है। नहीं नहीं, मैं समझ गई। मतलब दो चीजें आपने इकट्ठी बोली तो मुझे कंफ्यूजन हो गया, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड यू नो दैट वे। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इससे आगे थोड़ा सा, या अभी टाइम है? ओके, अब ये हम सब पढ़ते चले जाएं कि थोड़ा, मतलब ये तो सारा डिस्क्रिप्शंस हैं कि सभी कुछ है उनमें, और फिर उसके बाद ये हम दिखाते हैं। अब अगला 26-27 इसमें ओके। उसमें उन श्लोकों में दिखाते हैं कि वो अभी देख रहा है कि सारे के सारे जो सेना है, धृतराष्ट्र हैं और भीम और द्रोण हैं, वो सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। वो उनकी दांतों के बीच में पिसने जा रहे हैं। ये है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। I see all the sons of Dhritarashtra along with their allied kings, including Bhishma, Dronachari, Karna, and also the general from our side, rushing headlong into your fearsome mouth. I see some with their head smashed between your terrible teeth. कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ा मुख है, उसमें सारे के सारे योद्धा जा रहे हैं और वो दांत से सबको पीस रहा है, वो मुख है पीस रहा है सबको। ये दिखाने की है हम सभी लोग इसी तरीके से बढ़ रहे हैं दांतों के बीच में पिसने के लिए। So we can't visualize that intuitively, like you said before. This is hard to visualize. No, we don't want to visualize. और फिर जो लोग I don't know, ये लोग फिर कहाँ जा रहे हैं? ये भी वहीं जाएंगे सब, अर्जुन और ये सब के सब, ये सब मतलब इनकी देह, नाट आत्म रूप से नहीं, आत्मा तो नहीं रहे, लेकिन ये जो प्रकृति अष्टदा जो है, जो उनका प्रकृति का पार्ट है, वो सबका सब जा रहा है। और उसके बाद ही they are divided into various planets. Probably, I mean, again, it's visualization or a thought. हाँ, Because सारे तो एक जगह पे जाएंगे नहीं ना। नहीं, सारे एक जगह नहीं जाएंगे, अपने कर्मों के हिसाब से जगह जाएंगे, तो वही उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके बाद में। मतलब उनका जब शरीर नष्ट हो जाएगा सारा का सारा, उसके बाद वो दूसरा शरीर अपने कर्मों के अनुसार से ग्रहण करेंगे और फिर अपने अपने जो है कर्म फल भोगने के लिए जाएंगे। और
शरीर तो यही भूलोक पे नष्ट हो जाता है, वो तो आत्मा ही जाती है। हाँ हाँ, वो शरीर तो कहीं नष्ट, लेकिन इसमें दिखाने की कोशिश की है कि वो सबके सब, क्योंकि वो जो सारे योद्धा वो मरे तो कोई तीर से मरा, कोई भाले से मरा, तो कोई किसी से मरा, लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं कि वो सब उनके मुंह में जाके पढ़ रहे हैं। मतलब दिस इज वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। और ये जो डिस्क्राइब किया है, आई थिंक जो अभी नहीं मरे हैं, हाँ, उनको भी दिखाया है कि दे आर ऑल आर गोइंग टू गो। हाँ, वो अगले श्लोक में ही बताया है। Yeah. अब अगला श्लोक पढ़ते हैं 28वां। यदा नदीनां बहवोऽम्ब वेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि स नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। As many rivers flowing rapidly into the ocean, so are all these great warriors entering into your blazing mouths. As moth rush with great speed into the fire to perish, so are all these armies entering with great speed into your mouth. ये इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं। जैसे नदी है वो अपने बढ़ रही है, हल्के हल्के बढ़ के समुद्र में खत्म हो जाएगी, इसी तरीके से जो पतंगा है वो रोशनी की तरफ भागता है, वहां जल जाता है। तो उसका ऐसे ही सारे के सारे जो प्राणी आज हैं वो सब अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और वहां जाके अपने इस देह को त्यागेंगे। और उसके बाद जो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, Yeah. बिना रुके हुए। हाँ, ये पूरी प्रोसेस है। इसमें से कुछ लोग जो भगवान के सहारे होते हैं वो निकल आते हैं मुक्ति, और बाकी तो हमेशा ये चक्कर चलता ही रहता है। साइकिल। इसीलिए दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने उसको आश्वासन भी दे दिया था कि मरने से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब उसी अगला श्लोक उसी थीम पर है। अब हम इस सब के सब उसी के ऊपर है। अब एक इस श्लोक में बताया है कि भाई ये तो सब हो ही रहा है अपने आप, अब तुम लड़ो, जो निमित्त मात्र बन जाओ। इसमें ये है, देखिए तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो 33 है, लभस्व 33वां। ओके। त्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। Therefore, arise and attain honor, conquer your foes and enjoy prosperous rulership. These warrior stands already slain by me, and you will only be instruments of my work, O expert archer. तो अब सारी चीजें तो पहले से भगवान ने नियत कर रखी हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तो just become an instrument for my will. ताज्जुब की बात है कि मरे हुए कुमार, they already dying, you know, so उनको don't fear, Yeah. they are dying.
या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इससे पहले वाला भी जितेंद्र जी पढ़ लेना एक अच्छा। एक बार, बिकॉज उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ओके। एस्पेक्ट है। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी। इसमें भगवान फिर से अर्जुन के सुनने के बाद भगवान बोलते हैं, ये देखिए, हाँ या सॉरी। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। The Supreme Lord said, I am mighty time, the source of destruction that comes forth to annihilate the world. Even without your participation, the warriors arrayed in the opposing army shall cease to exist. हाँ, यहाँ पर बताया कि तुम करो या ना करो, मतलब इनको तो सबको खत्म होना ही है। और फिर उसके बाद ये बताया था कि बस तुम निमित्त मात्र बन जाओ। अब इसमें तो अर्जुन जो है वो, उसको जीत मिलेगी निमित्त मात्र बनने के बाद, he will win, but not everybody निमित्त बन के जीतेगा। वो भी तो जो हारा है वो भी तो निमित्त बन रहा है, वो भी तो लड़ रहा है ना, वो भी तो अपना फर्ज अदा कर रहा है भगवान के। जैसे बहुत सारे जो उसकी कौरवों की साइड से लड़ रहे हैं ना, दे आर आल्सो निमित्त मात्र, दे आर निमित्त फॉर देयर ओन डिफीट। तो इसी तरीके से हम जो करते हैं वो निमित्त करते हैं। हम कह सकते हैं अर्जुन को तो मतलब जीता, उसको सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन हो सकता है हम निमित्त बन के हमको कुछ ना मिले, बट स्टिल भी निमित्त मात्र, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सा नंबर है ये? 32 ओके। 33 पढ़ा था ना आपने लास्ट। हाँ, उसके बाद फिर 32 जरा रिकैप करने के लिए पढ़ दिया। थैंक यू सर। Yeah, so time is a very टाइम का वो वक्त, जो फिल्म आई थी ना, वक्त और हाँ, तो वक्त के दिन है, वो इस बता रहे हैं। 33 श्लोक बहुत ही अच्छा है। भगवान कहते हैं कि तो उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाए, है ना, और जो काम ऑलरेडी होने वाला है मैंने कर लिया, just stand up and then निमित्त मात्र बन जाए, maybe just simply just a reason for it. Just to become okay. ठीक है जी। हाँ, तो 35 राइट। हाँ, अब अभी इसको खत्म कर, थोड़े सा और पढ़ लीजिए, अभी समय है। चलिए अब 35वां पढ़ते हैं। संजय ने क्या कहा, इन सब घटनाओं के बाद संजय ने क्या कहा? What's the title of this? Just one 11th chapter and Yeah. 35. But what's the title? What's the basic? Title is the universal form. Universal form. Krishna, all encompassing form of the Lord. इसका नाम है That we need to understand. हमने बताया था ना कि I explained कि 10th चैप्टर में क्या कवर था और 11th चैप्टर में क्या कवर करने जा रहे हैं। आप थे उस टाइम? नहीं, वो उसके बाद जुड़े थे देव जी। हाँ, तो इसमें देव जी बताया है कि जो फॉर्म ऑफ द गॉड है उसके भीतर सब कुछ है, मतलब उसके बाहर कुछ नहीं है। और उसको दिव्य दृष्टि देख के अर्जुन को क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल आइज, वो जो भगवान का ऑल इनकम्पासिंग रूप है वो हमारी ये आंखें नहीं देख सकती हैं, उसके लिए स्पेशल साइट चाहिए। हम लोग इंट्यूटिवली समझ सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, if we want to see that form with Arjun saw, we cannot। और उसमें फिर सारा डिस्क्रिप्शन बताया है कि क्या क्या उसने देखा। No, because I see here, he say yoga of vision and cosmic form. I've got the same as well here.
Same thing. Yeah. The vision of the cosmic form. Yeah. Different way of Different ways. saying the same thing. Yeah. Yeah. दिव्य दृष्टि हो गई ना, दिव्य दृष्टि. जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कॉस्मिक फॉर्म, कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्म. Yeah. और Yeah. विराट. अच्छा, संजय वाच सुन लिया ना आपने? 35 फिर से बोल. वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य. Sanjay said, hearing these words of Keshav, Arjun trembled with dread. With palms joined, he bowed before Sri Krishna and spoke in a faltering voice, overwhelmed with fear. अब ये क्या? अब ये संजय का है. संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है. ये अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः. Arjun said, O master of the senses, it is but apt that the universe rejoices in giving you praise and is enamored by you. Demons flee fearfully from you in all directions, and hosts of perfected sense bow to you. उसमें देख रहा है कि डेमन चारों तरफ भाग रहे हैं इस रुद्र रूप को देख के, और जो संत लोग हैं वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं. अब डेमन भाग के जाएंगे कहाँ? सिद्ध गणों को भी भागना पड़ता है या वो देख रहे हैं? वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के. इसमें श्लोक में ये बताया है. बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है जैसे हम लोग हैं, कुछ नहीं, इवन साधु लोग भी देखा तो कुछ नहीं होगा, बट अर्जुन ने देखा कि ये सब लोग भी वो भाग रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, और हमारी क्या स्थिति होती होगी. अच्छी बात है, हमको ही रूप नहीं दिखाई देता है. नहीं, हमें तो वी आर नॉट इवन केपेबल ऑफ. या ये बहुत अच्छी बात है हमारी शांति के लिए कि हम माया से पूरी तरह ढके हुए हैं. किसी ने अगर तो हमारी भी तो कुछ स्थिति होगी ना उस सिचुएशन में. ये तो पूरा भूलोक के जीवों का जो जा रहे होंगे वो देखा होगा ना. नहीं, यतेंद्र जी कह रहे हैं कि माया से थोड़ा सा ढके रहना ही बेटर है. नहीं तो नहीं, हम लोगों के लिए तो बेटर है, बट like everyone is going. Yes, I mean we know that everybody will. अब आप इसकी कल्पना कर लीजिए कि उनके दांतों के बीच की तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग, सभी. मतलब 5 मिनट बाद भूल जाएंगे. हाँ, अगर ये सब सत्य दिखाई दे जाए एकदम आपको, हम सब लोगों को, तो फिर हम भागे भागे फिरेंगे. मतलब आई मीन फिर सच्चा वैराग्य आ गया ना, तो फिर तो आप कहेंगे कि ठीक है, सब कुछ छोड़ो, चलो निकलो, मुझे तो वैराग्य आ गया. तो फिर दूसरों के लिए तो वो देखने में आएगा कि भी द पर्सन हैज गॉन कुकू, ओके, फाइंड अ प्लेस फॉर देम टू being taken care of. just reminding, when we meditate, it's a small experience of that moment of total. तो बहुत बड़ी चीज है वो. ये शांति तभी मिलती है उसमें ध्यान में, या उसमें कि जब आप पूरा अपने सारे उसके साथ रिकॉन्साइल कर जाते हैं. मतलब यू आर नॉट फाइटिंग, लाइक exactly, नॉट स्ट्रगलिंग कि ये है वो है, ये है वो. जस्ट काम डाउन, तो उसके बाद होती है. नहीं, अगर आप
स्ट्रगल करें, क्योंकि चीजें होनी है जो कि हमको अच्छी नहीं लगेंगी। पक्की बात है, होनी है। हाँ, वो होनी है। अच्छा, अब हम उनको तमाम उनके लिए स्ट्रगल करते हैं और उस स्ट्रगल में हमारी मतलब हमको दुख होता है। तो जब दर्शनाथ को मालूम हुआ कि सारा जो कुछ मैंने सपना देखा था अपने बच्चों का राजा बनने का, वो सब खत्म हो चुका, तो उसको विदुर जी ने कहा कि देखो भैया, तुमने सब कुछ देख लिया और तुम अंत भी देख लिया, अब एक टाइम है तो कुछ अपने के लिए करो, अपने लिए करो। तो वो चले, उन्होंने सारा व्रत किया, अपने मुनियों के वेश धारण किए और अन्न जल भी त्याग दिया, और उस बाद में वो भी परम गति को प्राप्त हुए। यानी कुछ करने के बाद भी इतनी माया मोह, उनके कारण ही सारा ये जंजाल हुआ था। फिर भी इन्होंने, उनको पता चला कि अंत में यही है कि there is nothing but you go and do the penance and then छोड़ दो सारा। तो उनको एकदम, यानी he had such a great moment to withdraw from everything, तब ज्ञान हो गया। पर एक चीज जो वो देखने में समझने में आती है, इतने पाप कर्म करने के बाद पूरी जिंदगी फिर भी ये परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत में तो यही हुआ कि कितने पापी लोग थे, बट दे गॉट लिबरेटेड। भगवान के संसर्ग में आ गए ना, भगवान की कृपा से। The problem before me is how I will be liberated. Okay, अगर वो लिबरेट हो गए, उन्होंने पाप किए, मतलब ये भगवान उनके बीच का क्या कहते हैं वो मामला, डिसीजन है। ओके, मैं क्यों, why should I object? ओके, ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। वन फील्स के हम कैसे, हाउ कैन वी बी लिबरेटेड? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कि मतलब इशू ये है कि हाउ आई विल बी लिबरेटेड। उनके एग्जाम्पल से, उनके हमेशा ये ख्याल रखना कि देखो अपने दोषों को और मृत्यु को हमेशा याद रखना है कि होने वाली है। I mean, if you have an idea कि अपने दोषों को दर्शन करना, सुधारना, और जितनी भी आयु है उसमें उतने में ही जितना आपको जो कर चुके, अब जो आगे की बात है उसके लिए हमेशा करना है। हाँ, तो ये मतलब आपको डिसाइड करना है, हम को इंडिविजुअल डिसाइड करें। You know, there's another way of looking at it. ये लीनियर नहीं है कि मैंने इतने साल पाप किए, it's nothing like that. It's once you're in union with, not that I have, all right, but the union with the universal consciousness, that's enough. You don't need anything beyond that physically. So that will really accelerate beyond. This paap karma, nothing to do with that. We are doing efforts to get to that. Of course you are doing it. This is our purpose. No, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, I'm just visualizing that sthiti is that way. It's beyond all this thing. Once you experience that, there's nothing left. नहीं, नहीं, we have to, but हम जानते हैं it's beyond, but then a time is for, भगवान ने बताया कि everybody I'll be back in a minute. Sure. और ये भी होता है कि जैसे कि लास्ट मिनट में आपने जो सोचा एंड यू गो इनटू, आई मीन ये हमें जो पढ़ने से या सुनने से यही नॉलेज प्राप्त हुई है, ठीक है, कि वो लोग उसी योनि में चले जाते हैं। अब अगर किसी ने सारी उम्र करा है कुछ और फिर उसके बावजूद वो जन्म तो वही होगा जो लास्ट मिनट आपने सोचा। तो ये भी मुझे नहीं समझ आता कि हाउ दैट इज डन। अब ये जैसे भरत महाराज का सुना, ये भागवतम में आता है, तो वो ही गॉट इनटू डियर योनि, और अजामिल का जो पाप कर्म किए लास्ट में नारायण मुंह से निकला तो ही गॉट लिबरेटेड।
अच्छा, बिमला जी, इसमें एक बात ये है बहुत जरूरी कि देखिए कि अगर हम जब पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें ये भाव अगर आ जाए मेरे ख्याल से कि देखो अंत समय में मैं यही करता हूँ, भगवान ऐसी स्थिति दे कि जो मैं इस समय जप रहा हूँ वही उस समय जपता रहूं, क्योंकि मेरी पता नहीं मेरी शक्ति तो है होगी नहीं, वेयर आई वुड आई डू नॉट नो, पर वही चीज वो स्वरूप में इस समय जब पूजा में कर रहा हूँ अपने अच्छी तरीके से, वही स्वरूप मेरे साथ बचा आ जाए, वही प्रार्थना मेरे लिए, मुझे तो वो प्रार्थना अच्छी लगती है इसमें कि मेरा वही भगवान का स्वरूप जब मैं मेरे प्राण निकले तो उस समय वही स्वरूप मेरे पास आए जो मैं इस समय कर रहा हूँ। उस समय नहीं कर पाऊंगा पर अब मैं कर रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, बट इसीलिए तो कहते हैं ना जपा 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 की वो करते रहो, मे बी एट द एंड टाइम वही आपके पास, आई मीन इन योर माइंड इट कम्स दैट। आप बताइए ना कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मम मनुष्य है, कि मेरा इसीलिए क्योंकि यह में कभी भी क्षम आ सकता है, जो तुम उस समय सोचोगे वही तुम्हें कार्य में मिलेगा, पर इसीलिए तुमको तस्मा सर्वेषु कालेषु हर समय तुम्हें वही मेरा ध्यान करो, तब अपनी मनो बुद्धि को मेरे अर्पित कर दो तो तुम मुझ में आमिल होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 24 घंटे तो नहीं होता ना, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। मैं तो कोशिश करनी चाहिए, वी आर डिस्ट्रैक्टेड, और हमारे जो पुरुषार्थ है, हमारा जो हमारा संस्कार है, दे आर, बट वी हैव अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट वी कैन डू, व्हाट भगवान कैन, उनसे यही प्रार्थना है कि भगवान वी ड्राइव अस टू दैट पाथ। चलो यही होप करते हैं, कोशिश। Everybody change their name from whatever it is to surrender. शरणागत, भगवान के ऊपर जो भी आप कर रहे हो उसको ऑफर किए जाओ, जिस हालत में भी हो, and that brings a humble state of mind in yourself. It's a great place just to keep offering, like वो यजना करते हैं ना. I mean, I make a lot of mistakes in the day, but at the end of the day I remember to be grateful and offer it to the Lord. Whatever I am, but I do consciously effort to say, okay, make me better person. देखिए, शरणागति सबसे बड़ी उपासना है, शरणागति सबसे ऊंची उपासना है जी, कि मेरा कुछ नहीं भगवान, इफ आई एम कंप्लीटली सरेंडरिंग माई सेल्फ, दैट इज डिफिकल्टी, मुश्किल है कि जब हमें मौका, व्हेन वी नीड समथिंग देन वी शरणागति, अगर हम हमेशा यही भाव रखें कि शरणागति के बिना कुछ है ही नहीं, then we were able to do, achieve, or maybe able to do in what we can need to do. शरणागति में एक ये भी तो डिजायर होती है ना, भगवान मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मुझे अपनी शरण ले लो, तो ये भी अगेन डिजायर, वो तो कहते हैं ना यू शुड बी एब्सोल्युटली डिजायरलेस, ये डिजायर भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना, उनको छोड़ नहीं सकते, जैसे कि आपको तप, ज्ञान, शौर्य, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। वी हैव, भगवान ने बताया पिछले श्लोकों के अंदर, चैप्टर्स के अंदर 16, 17, 18 के अंदर कि ये सब तो दे आर नॉट टू बी गिवन, वी हैव टू डू दोस थिंग्स, गुड थिंग्स वी शुड नेवर डिस्कार्ड। पर वो अच्छी डिजायर ही है, उसमें तो कोई हानि की बात नहीं है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट थोड़ा सा उसका बीजारोपण तो कर देते हैं ना, डिजायर से कि भगवान अपनी शरण में ले लो, भगवान अपनी शरण में, तो लेंगे तो तभी जब लेंगे जब हमारा टाइम आ जाएगा। चलिए एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद एक बजाय इसके कि आप शरण में जाए, why don't you see already कि आप शरण, हाँ मतलब आप देख लीजिए चारों तरफ में कि शरण के अलावा की आवाज थोड़ी कम आ रही है जरा। नहीं, मैं कह रहा हूँ why don't we see that हम शरण में ही हैं। हाँ बिल्कुल शरण में है, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं आपसे। नहीं वही तो, हम बात तो यहाँ बैठे होते हैं तो इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं और जाता,
but then obviously इसके बाद या otherwise तो जाता है ना, I don't know, मेरा mind तो इधर उधर चला जाता है। देखिए जाता है, पर ये come back, important thing to come back. It's a good point of view कि भी हम ऑलरेडी शरण में हैं, इसका हमें थोड़ा सा बार अनुभव करना है, अनुभव करना शुरू करें। वो कैसे पता लगेगा? आप बजाय भगवान को समझने के पहले आप अपने को समझने की कोशिश कि मैं क्या हूँ, और उससे फिर आपको अपने भगवान के साथ कनेक्शन पता लग जाएगा, और उस कनेक्शन में आप देखेंगे कि आप उससे आप हैं उसके शरण नहीं, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दैट। क्योंकि देखो ना, हम सोचते हैं कि मैं कौन हूं, तो हमें पहले ध्यान आता है हमारी बॉडी का, कि ये जो बॉडी है वो मैं हूं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दृश्य देखें, ये बॉडी मेरी हमेशा बदल रही है, क्योंकि ये जब 5 साल का था तब ये बॉडी नहीं थी जो अब है मेरी, और ना ये रहेगी, ये भी हम देख सकते हैं। इसकी जो मैं अपने को जो समझता हूँ वो अवस्था है, वो अपने आप बदलती चली जा रही है। मतलब मैंने नहीं किया, मैं बचपन से 5 साल से 10 साल का हो जाऊं, मेरी बॉडी बड़ी हो जाए, मैं इतना लंबा हो जाऊंगा, ये होगा, ये आई डिड नॉट डू दैट, इट ऑटोमेटिकली हैपेंड, ऑटोमेटिक। या अच्छा, और दूसरी चीज है जो मेरे इन 24 आवर्स में जो इस बॉडी में होता है, वो भी मैं नहीं करता हूँ। मतलब नींद आएगी, स्वप्न आएंगे, उसके बाद फिर जागृत होगी, नींद आएगी, तो ये सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। मैं देख सकता हूँ क्रिकेट है, और उसके बाद जो है वो मेरे में अवेयरनेस है, मैं हूँ, ये है संसार है, ये किसके कारण है, इसका जब इसको जब ध्यान में लाते हैं, तब अपना नीचे हल्के हल्के ध्यान अवस्था में अपना स्वरूप पता लगता है, और फिर पता लगता है कि जो मेरा है वो सबका है। मतलब ये जो है, और दैट यूनिवर्सल, ये जो है वो ट्रैप हुआ है इस बॉडी में, और ये शेप और साइज, और इसमें मन और बुद्धि, ये जो आपके भीतर है वही मेरे भीतर है। उसने थोड़ी डिफरेंट शेप और आइडियाज ले रखे हैं, लेकिन है वही। अगर ये भाग हो जाए, इसी तक पूरा कल्याण हो जाए। ये तो आप हमेशा ये बार पर हमेशा ये भाव रहे कि जो अंतर्यामी आप में है वो मुझ में है, मैं अपने स्वरूप को आप में देख रहा हूँ। जो उसी की तो प्रैक्टिस बता रहे हैं। उषा जी कुछ कहने वाली थी। तो अब जितेंद्र भाई साहब कह रहे हैं कि आप इस शरण में हैं, उनके कहने का ये मतलब है, मैं समझती हूँ कि आप सब लोग जितने भी हैं वो प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट है, इसका मतलब कि आप शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी है, शरण में हैं, तो दैट्स व्हाट आई थिंक। आप ये इस तरह भी समझ सकते हैं, चाहे तो इस तरह भी। राज जी कुछ कह रहे हैं? मैं केवल ये कहना चाहता था कि देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि इस संसार का या भगवान का नीति कैसे चलती है, क्या नियम है, और उसके अनुसार हम अपनी जो है उत्सुकता दिखा रहे हैं। लेकिन गीता ही में जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो भी यही कहता है कि कर्म करो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बिना फल की इच्छा किए हुए, तो फिर बिना फल की इच्छा के कर्म करो, और उसी को अकर्म में बदलते जाओ, बस दैट्स इट। सो गीता में सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन। आई नो, ये बार बार रिपीट हो रही है तो समझ भी आ रही है ज्यादा। एक्चुअली 450 हो गए, तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो भजन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हम लोग का डिस्कशन बहुत अच्छी हो गई। यतेंद्र जी मंत्र बोलेंगे और हम लोग 10 मिनट्स का टाइम मैं लगा दूंगा। सबको नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। ओम जी, नमस्कार। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। रिकॉर्डिंग को मैं अभी स्टॉप कर दूंगा। जय कृष्ण।